जय माता दी। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरिकाना दीवान में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत विशेष है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है आज का वीडियो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी कब है, दशहरा कब मनाया जाएगा, कन्या पूजन कब करें और कलश का विसर्जन कब और कैसे करना है। दोस्तों, कलश का विसर्जन करने के लिए आपको जो कलश विसर्जन है वो 10वीं तिथि को किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें, अर्थात 9 रातें माता रानी का उपवास किया जाता है। उपवास का मतलब होता है भगवान के नजदीक जाना। तो इसलिए आपको जो माता रानी का उपवास है बहुत ही श्रद्धा के साथ रखना होता है। ये नहीं होता है कि पूरा दिन आपने कुछ ना कुछ खा लिया। इसमें कुछ ना कुछ खाने का विधान नहीं होता है, लेकिन आजकल क्या करें, लोगों से रखा नहीं जाता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसमें होता है कि आपको कम से कम हाफ डे तो मतलब 12 बजे के बाद ही कुछ जल वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर दिन छुपने से पहले आपको जल वगैरह या फ्रूट्स वगैरह लिया जाता है। तो बार बार मुंह झूठा नहीं किया जाता है इसमें। लेकिन क्या करें, लोगों के आजकल हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हैं और दूसरा लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हैं। तो इससे बेटर है कि आप सिर्फ माता रानी की जोत जलाइए, उनकी पूजा अर्चना करिए, उनको लौंग बतासी वगैरह चढ़ाइए। इतना भी आप कर लेंगे तो माता रानी खुश हो जाएंगी। मैंने डाला हुआ है कि सुबह और शाम के माता रानी की जो पूजा है आपको किस तरह से करनी है। दोस्तों, तो आपको कलश के नारियल और ज्वारी, इन सबका, लौंग, सुपारी, इलायची का क्या करना होता है, तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर ले। देखिए, कलश का जो विसर्जन है वो 10वीं तिथि को किया जाएगा, और जो 10वीं तिथि है मैं आपको आगे बताऊंगी कि अष्टमी, नौवीं कब है, 10वीं कब है, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी मैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कलश का नारियल इनका क्या किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो होता है वो होता है हवन किया जाता है, माता रानी का हवन किया जाता है। पूरे आपने किए हैं तो आराम से उनका हवन करिएगा, जिसमें गौरी गणेश की और नवदुर्गाओं की इन सब की आहुति दी जाती है। ये सब करने के बाद आपको कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन आपका अच्छी तरह से करने के बाद आपको जो क्या करना है, चौकी को थोड़ा हिलाना है। चौकी को थोड़ा हिलाया जाता है और माता रानी से प्रार्थना की जाती है कि हे माता रानी, आप 9 दिन हमारे यहाँ पर रही, अब आप अपने धाम को जाने की कृपा करिए, ठीक है। और जो गणेश लक्ष्मी जी होते हैं उनको कहा जाता है कि आप सदा हमारे साथ विराजमान रहिए, क्योंकि जो गणेश जी होते हैं कहने को उनका कभी विसर्जन नहीं किया जाता है, क्योंकि गणेश जी जो होते हैं वो होते हैं आपके जो विघ्नहर्ता होते हैं, और लक्ष्मी का तो किसको जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से इनसे प्रार्थना करी जाती है और कलश को हिलाया जाता है। कलश को हिलाने के बाद आपका जो नारियल होता है, अच्छा कुछ लोगों के यहाँ पे जो नारियल है वो कन्या पूजन में यूज़ कर लिया जाता है। जैसे कन्या पूजन हुआ उसमें नारियल को उठा लिया जाता है, बाकी चौकी को नहीं हिलाया जाता, और उनको प्रसाद के रूप में माता को जो आदमी है उनको दिया जाता है, स्वयं भी प्रसाद के रूप में ले लिया जाता है। लेकिन कई लोगों के यहाँ पे क्या होता है, नारियल को विसर्जित किया जाता है 10वीं तिथि को। कई लोग मंदिर में दे देते हैं, ठीक है, और कई लोग पानी में विसर्जन कर लेते हैं, भूमि में विसर्जन कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसा भी विधान हो आप उस तरह से कलश के नारियल का यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कलश के नारियल का यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी प्रथा होगी। अब उसके अंदर है लौंग इलायची का। लौंग इलायची जो होते हैं वो शिव पार्वती के रूप में होते हैं, इसलिए उनका विसर्जन किया जाता है। 1 रुपये का सिक्का जो होता है वो सूर्य भगवान का प्रतीक होता है, इसलिए उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। आपके अनवांटेड खर्चे होते हैं, पैसा नहीं रुकता है, ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ये आपका जो है आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा दोस्तों। और जो हल्दी की गांठ होती है उसको आप अपनी खाने में यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डाली है तो, ठीक है। और चावल वगैरह, ये जल वगैरह, अच्छा जल का जो छिड़काव है आम के पत्तों से पूरे घर में किया जाता है, सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम को छोड़कर, यहाँ पर नहीं किया जाता है, सब जगह पर, क्योंकि टॉयलेट और बाथरूम राहु का स्थान माना जाता है, और राहु वाली जगह पर तो माता रानी वैसे भी वास नहीं करती हैं। तो इस तरह से सभी जगह पे आप इनका कर लेगा। बाकी जितने भी घर के मेंबर हैं सभी अपनी आंखों पे लगाइएगा, ठीक है, जितने भी मेंबर है, और थोड़ा सा 1 बूंद जल पी भी सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छा रहता है, माता रानी का आशीर्वाद है, क्योंकि 9 दिन की आपकी श्रद्धा और पूजा अर्चना का आपका ये पूरा फल होता है। तो इस तरह से आप कलश के नारियल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नवग्रह की स्थापना की है, जो कि चावल की छोटी छोटी चावल की ढेरी 9 जगह पे, फिर सुपारी करके जाते हैं, उनका भी विसर्जित किया जाता है। सुपारी को आप पूजा के रूप में दोबारा से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप चावल को एक काम कर सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि चिड़ियाओं को नहीं डालना चाहिए, कहते हैं इनका गर्भ
गर्भपात हो जाता है इससे, इसलिए आप गाय को वो कर सकते हैं, ठीक है। या आपके क्या कहते हैं, जितने भी आपके पान सुपारी जितनी भी जो भी आपने माता रानी को चढ़ाए वो आप पानी में विसर्जन करते हैं। जितने भी जल के जैसे मछली हो गया, जितने भी जल के जीव होते हैं वो उनके लिए भोजन का काम करते हैं। अच्छा, ज्वारे का क्या करना होता है, ज्वारे के ना थोड़े से ज्वारे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, इससे आपके घर में बढ़ोतरी होगी पैसे की। बाकी जो थोड़े थोड़े ज्वारे ना 2-3 ज्वारे आप सभी थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कई लोग इसका जूस भी बना लेते हैं, ठीक है। बाकी जो ज्वारे बच जाते हैं वो आपको जल में विसर्जित किया जाता है या भूमि में विसर्जित किया जाता है, अपने कमले में विसर्जित भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ज्वारे का यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अपने गणेश जी जो हैं, अगर आपने सुपारी के बिठाए तो वो भी विसर्जित होंगे। वैसे गणेश जी का विसर्जित नहीं किया जाता है, लेकिन वैसे सुपारी के रूप में उनका करिएगा, क्योंकि गणेश जी का कभी विसर्जित होता ही नहीं है। तो इस तरह से आप सभी देवी देवता से प्रार्थना करिएगा कि सभी अपने अपने धाम को जाएंगे और हमारी जो है सदैव रक्षा करते रहेंगे इस तरह से। और माता रानी का अगर आपने मिट्टी की माता रानी की करी है तो उनको 10वें दिन उनका विसर्जित किया जाता है, लेकिन आपकी पीतल वाली है तो आप क्या करेंगे, उनकी जो माता रानी को अपने मंदिर में विराजित कर दीजिए। अखंड ज्योत का क्या है, अखंड ज्योत आपकी जल रही है तो आप मंदिर में वैसे ही रख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी जैसे शांत हो गई है तो आप उसकी जो बत्ती होती है वो भी विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा, जो आपने कलावा बांधा है उनके नारियल के ऊपर, उसका क्या है, उसका आप अपने घर में सबके प्रसाद के रूप में हाथ में बांध सकते हैं। ये भी रक्षा सूत्र का काम करता है, बहुत ही महत्व होता है इसका। तो इस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अष्टमी नवमी कब है। दोस्तों, अष्टमी और नवमी क्या है, वैसे तो 10 तारीख और 11 तारीख की पड़ रही है, लेकिन क्योंकि जो अष्टमी है वो रात मतलब दोपहर से आएगी, दोपहर के बाद कन्या पूजन होगा नहीं, तो इसलिए अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोपहर के बाद आप कन्या पूजन करते नहीं है और अष्टम कंजिका भी आपको नहीं मिलती है। तो इसलिए 11 को ही अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी। इसलिए आप 11 को ही, जैसे जिनकी अष्टमी होती है थोड़ा जल्दी कर लें, जिनकी नवमी होती है वो थोड़ा सा 10 बजे के बाद कर सकते हैं। तो इस तरह से अष्टमी नवमी आप मना सकते हैं एक ही दिन। बाकी जो अष्टमी नवमी की तिथि है वो आपको मैं मेंशन कर देती हूँ। दशहरा कब मनाया जाएगा ये भी मैं आपको मेंशन कर देती। तिथि 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। नौवीं तिथि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। 10वीं तिथि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। 10वीं दशहरा 2024 को 10वीं तिथि है वो 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:59 से शुरू होगी और 10वीं तिथि का समाप्त होने का समय है 13 अक्टूबर दिन रविवार 9:09 पर समाप्त होगी। 12 अक्टूबर को कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा सुबह 10:59 से शाम 5 बजे तक। दिन छुपने से पहले आप विसर्जन कर दीजिएगा, इसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो विसर्जन दिन छुपे के बाद नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी आप 11 तारीख को करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोपहर के बाद कन्या पूजन शुभ नहीं माना जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता दी।